उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के तीसरे और दिन के पहले सत्र में रीजनल मीडिया इन नेशनल पॉलिटिक्स विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कैपाया रोड्रिगेज गोंजालेज, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला अतुल अग्रवाल, फाउंडर हिंदी खबर अजय झा, सीनियर एंकर महुआ टीवी रहीसुद्दीन रेहान, सीनियर जर्नलिस्ट अनूप बोस, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट एंड फिल्म मेकर प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद रहे। आप रीजनल मीडिया और नेशनल मीडिया के बीच में क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस समझते हैं और लोगों को किस तरीके से उन दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो महासागर को बनाने के लिए नदियों का बड़ा योगदान है। बिना नदियों के महासागर नहीं बन सकता। इसी तरह से हम नोएडा के अंदर हैं अभी, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। नेशनल मीडिया बिना रीजनल मीडिया के अधूरा है। तो भारत के अंदर 228 राज्य हैं और हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग तरह की समस्या है। वहाँ से खबरों का आना, उसको खबर बनना या आगे उस पर समस्या का समाधान होना, वो तमाम जरूरी चीजें जो है रीजनल मीडिया आप तक लेके जाता है। तो नेशनल मुद्दे बनने से पहले रीजनल मीडिया में आना वो बहुत जरूरी है। दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है। सर, आप एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं 3 से 4 चीज बोलना चाहूंगा जो इस फील्ड में आ रहे हैं या कर रहे हैं। सबसे पहले तो खुद को पहचानिए, ठीक है। भेड़ चाल को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मतलब कि आप खुद से, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं आपको। आप खुद में आप मतलब कि जो आपकी काबिलियत है, हो सकता है आप अच्छे से आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, हो सकता है अच्छे एंकर बन सकते हैं, और आपको सब कुछ तो नहीं बन सकते आप। तो आपका जो एक मैसेज है, जो आप एक मूल मंत्र है, वो आपको खुद से पहचानिए, ठीक। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और AAFT में आना हमेशा से बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं खुद को। संदीप मारवा सर के साथ आना, उनके साथ बैठना, उनको सुनना, उनको देखना, ये वाकई बहुत अच्छा और सुखद रहता है। और मैं मौके ढूंढता हूँ कि कभी आपके AAFT में कोई प्रोग्राम हो और मैं वहाँ जाऊँ और बच्चों से बात करूँ, मारवा सर को सुनूँ। यहाँ की जो फीलिंग है इस इंस्टीट्यूट की, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव है। सर, आपने रीजनल चैनल को लेकर और इस नेशनल चैनल को लेकर कहा है अंदर इवेंट में, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बहुत कुछ बाहर अंदर कहा है, और बाहर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है ना, वो एक परसेप्शन बनाता है, देश में एक नैरेटिव बनाता है। सरकार उस नैरेटिव के आधार पे लोग क्या चाहते हैं उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है वो जमीन तक कैसे पहुंची, कहां तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्रियान्वयन कैसा हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, वो रीजनल मीडिया तय करता है, वो दिखाता है, छोटी छोटी खबरों को दिखाता है। तो इसलिए एक बैलेंस नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉर्चुनेटली ये बैलेंस अभी हमको नजर आता है हमारे समाज में। इसको और अच्छा और मजबूत करने की जरूरत है। सर, एज ए प्रोग्राम जर्नलिस्ट के लिए, तो जो अभी जर्नलिस्ट बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, बडिंग जर्नलिस्ट है, उनके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सभी लोगों से, जो भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, आप सब लोगों के से मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ते हैं ना जिस भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पढ़िए, चीजें सीखिए, लेकिन जिस भी भाषा में, जिस भी माध्यम में आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, उसको जरूर अच्छे से सीखिए। अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश में जाना चाहते हैं इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। आजकल हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसी हो गई है कि हम ना तो हम हिंदी बोल पाते हैं, ना हम इंग्लिश बोल पाते हैं। हम आधा हिंदी बोलते हैं, आधा इंग्लिश बोलते हैं, हमको समझ नहीं आता है। हाँ, एक नेताजी हैं जिन्होंने एक बार मंच से कहा 35, राहुल गांधी जी 35। मुझे समझ नहीं आया 35 के, ना तो 35 है ना तो 36 है। तो मेरा मानना है कि आप लोग 35 कभी ना बोलें, आप लोग या तो 35 बोलें या तो 36 बोलें। और उसके लिए करना ये है कि आप लोगों को जो भी भाषा में आप पढ़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, पहला। और जितने भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में टाइपिंग जरूर सीखिए। ये मेरा मूल मंत्र आप सबके लिए रहेगा। अगर आप लोग हिंदी की टाइपिंग अच्छे से करना चाहते हैं, करना जानते हैं, यूनिकोड फॉन्ट में, तो यकीन मानिए कि आपको अच्छी सैलरी में पहली जॉब तुरंत मिल जाएगी। हिंदी लिखना, अच्छा लिखना, शुद्ध लिखना, ये आप लोगों के लिए एक दरवाजा है तमाम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सारे चैनलों में आने का। तो ये काम जरूर करिएगा। 12वें
ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के तीसरे दिन और आखिरी दिन के अंदर ये अभी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं। सुबह ही हम लोगों ने वेनेजुएला की फिल्म को यहाँ पर चढ़ाया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के लिए फिर से एक बार देश भर और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमने यहाँ पर वेनेजुएला का भोजन भी यहाँ सर्व किया और उससे जो एम्बेसडर साहिब यहाँ आई हुई थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जब आर्ट और कल्चर की बात की जाती है तो साथ में खानों की बात भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसी के बाद हमारा एक सेमिनार था जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और देश के बड़े बड़े नामी गरामी जर्नलिस्ट इस पूरी सभा में भाग ले रहे थे। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से चर्चा को यहाँ पर चलाया और उसका आनंद सभी लोगों ने लिया। आज का दिन फिर से बहुत महान है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, आज बसंत पंचमी है और सरस्वती की वंदना आज होती है। और इसके साथ साथ आज हम लोगों ने 1 मिनट का मौन भी रखा, क्योंकि जिन फौजियों को हमने पुलवामा के इस हादसे में खोया था उन्हें हमने आज फिर से याद किया है। आने वाले थोड़ी देर में बहुत सारे और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। हम लोग अब थोड़ी देर में यहाँ नुक्कड़ नाटक देखेंगे, उसके बाद शाम को एक ज़बरदस्त फैशन शो का आयोजन किया गया है और उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अवार्ड्स का, क्योंकि हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पर एक जर्नलिस्टिक अवार्ड की रचना रची थी जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ जर्नलिज्म, और उन अवार्ड को आज यहाँ से दिया जाएगा। उसके साथ ही ग्लोबल अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, कुछ ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने अपने इस जर्नलिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। ये कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और मैं समझता हूं कि आप सभी को फिर से एक बार निवेदन